जय श्री बालाजी। 24 जनवरी 2025 शाम 17:28 पर बुध देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि बुध की मित्र राशि है। साथ में सूर्य देव गोचर करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, केतु की पंचम दृष्टि रहेगी और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी। मित्र राशि में बुध आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, क्या सावधानियां बरतनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि मकर राशि में होने जा रहा है और मकर राशि बुध की मित्र राशि है। सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में। तृतीय भाव है हमारे पराक्रम का, हमारे एफिशिएंसी का, हमारे अंदर जो काम करने की हिम्मत है, ताकत है, जो भाग दौड़ करने की क्षमता है। तो आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में बहुत अच्छे से भाग दौड़ करके अपने अंदर की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो काबिलियत है, वो दिखाकर अपनी जॉब में, अपने व्यापार में आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा आप वहां पे करके दिखाएंगे। व्यापार भी बढ़ेगा, आपको जॉब में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध जहां पे आपके बनेंगे। उनका सहयोग मिलेगा। एक आपके कहने में भी रहेंगे, आपका कहना भी मानेंगे। जो लेखन कला में है, जो कोई बुक्स लिख रहे हैं, कोई नॉवल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई अपनी बुक्स पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय अति उत्तम है। बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। जिसने भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, इंटरव्यू दे रखा हो, उनके लिए वहां से न्योता आने की संभावना है। तो जॉब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। गाय को हरा चारा डालते रहिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहिए। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी भाग्य भाव में। घर परिवार का सुख, बोलबानी बहुत अच्छी, खान पान को भी कुछ स्वादिष्ट भोजन, और इसके साथ साथ आप धन भी संचित कर पाएंगे। भाग्य आपका खुल के साथ देने वाला है। भाग्य में जो भी पहले से रुकावटें चली आ रही थी, अब वो रुकावटें निकल जाएंगे। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। जो भी इस समय वो पढ़ेंगे, जो भी इस समय वो याद करेंगे, बहुत काम आने वाला उनके। बहुत अच्छी आउटपुट उनकी निकलने वाली है। और जो अब मेहनत करेंगे, बस पूरे साल का फल उनको अब मिलने वाला है। संतान पक्ष के लिए भी समय अति उत्तम है। जिनकी संतान बड़ी है, उनकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे माता पिता को गर्व होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अति उत्तम है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा।
हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन से संबंधित है या जो विद्यार्थी अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनके लिए भी समय अति उत्तम है। तो धार्मिक रहिएगा, यहाँ पे गाय की सेवा करते रहिएगा, माँ दुर्गा की आराधना करिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, केसर का हल्दी का तिलक करिएगा। बुध जहां पर बेहतरीन बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे। भूमि भवन वाहन के सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आपको अपना वाहन बिल्कुल रेडी रखना चाहिए, सर्विस करवा के रखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए टाल दीजिए। सेहत का भी जहां पे आपको अपनी ध्यान रखना है, आपकी सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उनकी सेहत में हो सकता है, या आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर कुछ खर्चा आपका हो सकता है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन तृतीय भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा, आपके कहने में रहेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध का छठे जाना द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपके घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना समय आपको देना चाहिए। धन भी सेविंग करने में जहां पे कुछ परेशानियां आएंगी, और ऐसे समय में अगर आपने किसी को धन उधार दे दिया तो फिर वो वापस आने की संभावनाएं बहुत लेट हो जाएंगी। आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में भी अलर्ट रहना है। जहां जो आय के साधन हैं वो बहुत बढ़िया नहीं रहने वाले, आपको बहुत भाग दौड़ करके आय के साधन पैदा करने हैं। और अगर आप व्यापार में हैं तो अधिक लाभ के चक्कर में किसी नई पार्टी को उधार देकर पैसे मत फंसवा लीजिएगा। तो बुध का जो गोचर बहुत अच्छा नहीं है। बस गाय को हरा चारा डालिए, कन्याओं के चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव में, सेहत बहुत बढ़िया रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बुध का जो गोचर बेहतरीन रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगने वाला है, बहुत अच्छी आउटपुट निकालेंगे। जो भी वो याद करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, बस वो आगे एग्जाम होने वाले हैं, उनके काम आने वाला है। जिनके संतान बड़ी है उनकी संतान भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी, इससे आपको प्रसन्नता होगी। और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अति उत्तम है। दसम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में, तो व्यापार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में भी
आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत बढ़िया काम धंधा, आपकी जॉब अच्छा चलने वाली है। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा था, कहीं आपने को कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। तो जॉब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर कभी कभी डिसीजन लेने में देरी होती है, तो आपको थोड़ा दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन तुरंत लेना है। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्भाव में, माता श्री के सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन के ऊपर कहीं खर्चा हो सकता है, आपके घर परिवार के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है। माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली है। भाग्य भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव में। जो काम आपका कुछ ना कुछ अटकने वाला है, यानी कि अगर आपने कोई प्लॉट के लिए या फ्लैट के लिए या घर के लिए या व्हीकल लेने के लिए जो प्लान कर रखा था, घर के अंदर और सुख सुविधाएं की बहुत वस्तुएं होती हैं, कोई वस्तु लेने का आपने प्लान कर रखा था, उसमें जो रुकावटें आएंगे, ये बुध का गोचर जो भाग्य भाव का स्वामी है उनको दूर कर देगा। द्वादश भाव का स्वामी रुकावटें दे सकता है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी उन रुकावटों को दूर कर देगा। बुध बिन पैंदे का लोटा, कभी कभी मूड भी बदल जाया करता है। अगर वो मूड आपका बदलेगा तो वो ठीक भी हो जाएगा। गले में चांदी की चेन डाल के रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और धार्मिक भी रहिएगा। भाग्य यहां पे खुलकर आपका साथ देने वाला है। जो भी रुके हुए कार्य थे अब पूर्ण होने वाले हैं। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध देव एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में आपको अपने बाहुबल से, आपको अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से भाग दौड़ करके आय के साधन पैदा करने हैं और ये आप आय के साधन पैदा भी कर लेंगे। कहीं पे आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, रिज्यूम दे रखा था, वहां से आपको बुलावा आने की संभावना है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। एक दूसरे का सहयोग आपको मिलेगा। जायज इच्छाएं भी जहां पे पूर्ण हो सकती हैं और यहां पे कोई यात्रा भी आपकी संभव है। विदेश यात्रा तक भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। जॉब के लिए, व्यापार के लिए बहुत बढ़िया, घर परिवार के सुख के लिए बहुत बढ़िया। आप अपने लिए सेविंग भी कर पाएंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, तालमेल अच्छा बैठेगा और जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते की बात भी चल सकती है। तो बहुत अच्छा समय है। बस केसर का तिलक करिएगा, कभी कभी चने की दाल या चावल किसी धर्म स्थान में देते रहिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है।
कहीं ना कहीं मन दो तरफा हो जाता है। आप किसी से कोई वादा करके आएंगे, लेकिन बाद में आके आपको लगेगा यार इसको टाल दें, आप मुकर जाएंगे। मन दो तरफा। लेकिन भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, धर्म के साथ आपको जुड़ के रहना है। जो भी आपके इष्ट देव रहे हों, जो भी आपके गुरु हैं, उनका पाठ करिएगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना भाग्य आपका साथ देने वाला है। सेहत पहले से बेहतर रहेगी, कुछ मिला जुला प्रभाव भी रहेगा क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। लेकिन आप अगर धार्मिक रहेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, भाग्य भी साथ देगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और कोई भी रुके हुए कार्य जो है संपन्न हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा अपने स्टडी में अलर्ट रहना चाहिए। बहुत अच्छा समय नहीं है, उनका मन भी भटकेगा और उनकी कंसंट्रेशन बनने में कुछ दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी स्टडी वीजा के लिए बाहर जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उनके लिए समय बढ़िया हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव है, तो विदेश से संबंधित कोई सूचना आ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, वीजा आ सकता है और आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। और जो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए अति उत्तम है। गले में पीला धागा डाल के रखिएगा। हो सके तो खाली घड़ा ऊपर ढक्कन रख के चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा, जो भी रुकावटें होंगी निकल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा, प्यार प्रेम बना रहेगा। जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह की बात भी चल सकती है, कहीं ना कहीं रिश्ते की बात भी चल सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनका एक दूसरे को सहयोग भी मिलेगा। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। घर परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बुध का गोचर कुल मिलाकर सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको गाय की सेवा करनी है, माँ दुर्गा का कोई ना कोई आपको पाठ करना है, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करने हैं, केसर या हल्दी का तिलक करके रखिएगा। तो ये गोचर बुध का आपको बहुत लाभ देने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।